अलीराजपुर जिले के जौबट विधायक सेना पटेल के पुत्र पुष्पराज पटेल पर अलीराजपुर पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमले की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण को इंदौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विधायक का आरोप था कि पुलिस ने सामान्य एक्सीडेंट पर गंभीर धाराएं लगाई। विधायक सेना पटेल ने एसपी सहित प्रकरण में सम्मिलित सभी अधिकारियों पर मानहानि का केस करने का दावा किया है। सेना पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारी छवि धूमिल करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हम पुलिस की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। हम दोषी अधिकारियों पर मानहानि का केस करेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर ने मामले में पुलिस आरक्षक के द्वारा समझौता करने की बात कही है और आरक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आज प्रेस वार्ता में आप लोग आए। कल माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने जो मेरे पुत्र पे जो 13 जुलाई को एक हत्या का प्रयास का BNS 109 धारा जो लगाई थी पुलिस द्वारा, SP अलीराजपुर एडिशनल और TI द्वारा, एक राजनीतिक के तहत लगाई थी। हमने माननीय हाई कोर्ट में चुनौती दी और उसको खारिज कर FIR को खारिज कर निरस्त कर दी। तो मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, क्योंकि अलीराजपुर ज़िले में हमारा परिवार पूरा राजनीतिक करते आ रहा है और लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये लोग राजनीतिक करते और गरीबों की सभी की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पुलिस को दबाव डालकर एक एक्सीडेंट जो कि सामान्य एक्सीडेंट था, तो उसमें 307 109 BNS लगाकर हमारे को पराजित किया। तो माननीय न्यायालय ने उसे निरस्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और SP एडिशनल SP और TI को जो राजनीतिक दबाव में जो रिपोर्ट लिखी थी मेरे पुत्र के खिलाफ, आज न्यायालय द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया। तो ये एक तरफ से कानून कहता है कि हम सबका साथ, लेकिन यहाँ का कानून पूरा राजनीतिक के संरक्षण में काम करता है। आए दिन कई हमारे आदिवासी लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो, इसके पूर्व भी हमारे को मेरे पुत्र पे एक FIR की थी, उसमें भी हम माननीय न्यायालय ने जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने उसे भी बरी कर दिया गया था। उसमें भी 3 दिन बाद रिपोर्ट लिखी थी। SP एडिशनल SP ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री के दबाव में आकर जो रिपोर्ट लिखी थी वो भी न्यायालय ने उसे बरी किया। तो हमारे राजनीतिक का हमारा वर्चस्व जो है और उसे हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। और मैं SP के खिलाफ, एडिशनल के खिलाफ और TI के खिलाफ मानहानि का दावा शीघ्र भरूंगा। एक क्रिमिनल का और एक मानहानि का, दोनों कानून वकील से राय लेके हाई कोर्ट से शीघ्र ही मानहानि का केस करूंगा, क्योंकि हमारे को प्रताड़ित किया गया और हमारे को आए दिन बहुत मतलब इतना प्रताड़ित किया। हमारी राजनीतिक की
छवि खराब हुई हमारे परिवार में और हमारे रिश्तेदारों में, और सामाजिक तौर पे जो हमारी छवि खराब हुई है, तो हम पुलिस के खिलाफ मानहानि का दावा तैयार कर लिया है और बिल्कुल हम शीघ्र ही मानहानि का दावा भर के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री से और डीजीपी से मांग करता हूं, जो कि हमने सच्चाई से विधानसभा में भी उठाया था, इसका मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था, विधायक जोबट ने और हमारे विपक्ष नेता ने, कई लोगों ने। तो ये सत्य की जीत हुई है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन निकम्मा है, तो इससे टीआई को, एसपी को, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, ऐसे जो कि दोगलेपन को। तो मेरा यही है कि मुख्यमंत्री एक गृह मंत्री भी है, तो ऐसे आपके कानून के रखवाले जो हमारे छोटे मोटे आदिवासियों को फर्जी रिपोर्ट लेके आए दिन परेशान करते हैं, आज माननीय लाइने का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सभी मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानती हूँ। निश्चित तौर पे आपने हमेशा हमारा साथ दिया है शुरू से, लेकिन निश्चित ही जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने जो मेरे पुत्र के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार का जो धारा लगाई गई थी, एक सामान्य से घटना को अगर इस प्रकार का हत्या का आरोप के बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, तो मैं भाजपा की सरकार और प्रशासन की घोर निंदा करती हूँ। सत्य को सत्य बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन माननीय न्यायालय ने सत्य के साथ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से कल हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला आया। हाई कोर्ट के हर वो फैसले का मैं सम्मान करती हूँ। हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का ये गृह विभाग है, उन्होंने मेरा जो प्रश्न था उसमें भी गलत जवाब पेश किया गया मुख्यमंत्री जी के सामने, और उसके पश्चात जो धारा, एक सामान्य घटना की धारा नहीं लगाते हुए हत्या की धारा लगाई गई है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी स्वागत योग्य है और करती भी हूँ। लेकिन हमारे आदिवासी समाज हो कि अन्य समाज हो, सभी के ऊपर इस प्रकार की धाराएं पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई जाती है और हर समाज परेशान रहता है। तो ये मुख्यमंत्री महोदय, आप ध्यान दीजिए, आपका विभाग के नीचे किस प्रकार से काला पीला हो रहा है। और रही बात मेरे पुत्र की छवि खराब करी, मेरी खुद विधायक की छवि खराब करी, एक माँ की छवि खराब करी और एक पूरे परिवार की छवि खराब करी। एक बार नहीं, दो बार इन्होंने हमारी छवि खराब करी है। तो मैं, चाहे वो भास्कर वाला हो, चाहे एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, इस जांच में जो अधिकारी है उन सभी के खिलाफ मानहानि का दावा हम बहुत जल्दी ठोकने वाले हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं है। अगर हम गलत होंगे तो हम डरेंगे, जब हम गलत नहीं है तो हम क्यों डरेंगे। आपकी जिस प्रकार की जो प्रशासन का रवैया है, उस रवैये से मेरा परिवार को कितनी आहत हुई मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मानहानि का दावा हम जरूर ठोकेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। जब हमारे मैटर आए थे उसमें 5 विधायक शामिल थे। एक अभय मिश्रा जी है, एक जोबट से मैं थी और 3-4 और अन्य थे। उनके साथ तो इतनी बड़ी घटना घटी थी कि उनके ऊपर भी यह हत्या वाली धारा लगी हुई थी। तो माननीय हमारे बड़े भाई सीएलपी लीडर उमंग सिंगार जी, नेता प्रतिपक्ष ने सबसे पहले हम लोगों को, जिनका ज्वलंत मुद्दा है, जो अति गंभीर मुद्दा है, उसको पहले लिया जाए विधानसभा में। तो स्पीकर साहब का हम धन्यवाद करना चाहें, उन्होंने हमको सुना और हमने हमारी बातें रखी वहाँ पे। और ये जो गृह विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री का विभाग है, और ये गृह विभाग के नीचे किस प्रकार से जो हो रहा है, या कुछ भी नहीं मिल रहा, सब की सब पूरा मध्य प्रदेश परेशान है। तो जिस प्रकार से जो जवाब दिया ना शासन प्रशासन के द्वारा, पूरा गोल मोल करके जवाब दिया। और जब ये घटना घटी तो आप सबको भी मालूम, पुलिस प्रशासन एसपी ने वीडियो जारी किया, और वीडियो में उतना ही वीडियो क्यों बताया, हम पूरा वीडियो मांगना चाहे तो हमें पूरा वीडियो भी उपलब्ध नहीं करवाया।
तो इससे यही साबित होता है कि आप क्या छुपाना चाह रहे हैं, जिससे कि हाईकोर्ट का जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मानहानि का दावा तो जरूर ठोकेंगे। हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान, हमारे राजनीतिक और हमारा परिवार, हमारा बैकग्राउंड, हमारा वर्चस्व, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में भी मायने रखती है, जिसको इन सब लोगों ने मिलकर धूमिल किया है। इसलिए ज़रूरी हो गया कि अब इनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकना ही चाहिए और हमने तैयारी कर ली है। एक हमारे कांस्टेबल है राकेश, उसको वह गाड़ी से उड़ाने का प्रयास किया था। इसमें 109 धारा, पुरानी धारा जो है 307 का एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, वो प्रकरण अभी विवेचना में है। उसी प्रकरण में जो पीड़ित पक्ष है, जो आरोपी गण हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करी थी। उस याचिका के साथ उन्होंने जो फरियादी राकेश आरक्षक है, उसका एक समझौता कंप्रोमाइज पेश किया था, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि की गई और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण को रद्द किया है। चूँकि पुलिस विभाग में आरक्षक है, उसके द्वारा बिना किसी की सहमति से समझौता किया, उसके विरुद्ध नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, उन लोगों का मानहानि का दावा भी पुलिस पे लगाने की बात कर रहे हैं सर। वो उनका विषय है, उनको क्या करना है। सर, आरोप है कि पुलिस ने द्वेषतापूर्ण ये जो घटनाक्रम हुआ, जो एफआईआर दर्ज की, वो द्वेषता को रखते हुए या पॉलिटिकल प्रेशर में की गई, क्या नहीं? देखिए, ये इससे स्वयं सिद्ध है कि समझौता हुआ है। तो यदि कोई चीज़ का समझौता हुआ है, तो यदि समझौते का मतलब है कि कुछ ना कुछ घटना हुई है, इसलिए आप समझौता कर रहे हैं, तो ये कहना है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई के लिए वो सही नहीं है। विभाग क्या कार्रवाई करेगा सर आरक्षक पर जिसने समझौता किया? विभाग के बिना संज्ञान हमारी प्रक्रिया विभागीय प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय किया वो उनके अपने तथ्यों के आधार पर किया होगा, उसकी हम लोग हमारे विभागीय जो विधि विशेषज्ञ होते हैं उनसे समीक्षा करवाएंगे, और यदि कोई अपील आदि की स्थिति बनेगी तो वो अपील करवाएंगे। कोर्ट में जाएगा विभाग? वो हमारे जो विभागीय विधि अधिकारी हैं उनके परामर्श के बाद हम कार्रवाई